गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10 चैप्टर 1। लास्ट वीडियो में हमने इसे क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 बनेगा, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अभी तक हमने करा कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं क्या होती हैं, फिर हमने करा कि जो है समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो होते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन बनेगा संयोजन अभिक्रिया, और इसका नाम हम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें दो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो नाम का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, उदाहरण दें। सबसे पहले आ जाएगी इसमें क्या टॉपिक में आएगा, परिभाषा आ जाएगी, उसके बाद जाएगी इसके एग्जाम्पल। वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से केवल एक उत्पाद बनता है, केवल एक उत्पाद बनता है। तो हमें ये पता है कि अभिकारक क्या होते हैं और आपके उत्पाद क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि अभिकारक कौन से होते हैं, बाई तरफ वाले। तो इसे बाई तरफ में क्या होंगे, दो होंगे या दो से क्या होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। इतनी समय लगा लिया इसमें, दो अभिकारक है तो क्या बन जाएगा, दो अभिकारक से उत्पाद जो कितना बनेगा, केवल बनेगा एक। तो आपका ऐसा रिएक्शन बन जाएगा कुछ, यहाँ पर दो होंगे, यहाँ पर होगा एक। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म जल। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। तो इसे हम कर लेंगे बैलेंस, ये हो गया आपकी बैलेंस इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल, C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ भी 2 लग गया, यहाँ भी 2 लग गया। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, संयोजन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, और ऐसे एग्जांपल्स आ गए, इसमें इसकी आ गई परिभाषा आ गई, और इसके साथ में आ गए इसके एग्जांपल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, और इसके एग्जांपल्स देंगे हमें। दूसरा जो अभिक्रिया का प्रकार होता है वो होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन के नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वियोजित करना मीन्स बांटना। ठीक है, डिवाइड करना। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहती हैं। इसके दो पार्ट्स बनेंगे। फर्स्ट पार्ट में आ जाएगी इसकी परिभाषा। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक कितना होगा, इसमें अब कितना होगा, एक इसमें होगा अभिकारक। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, एकल अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, जिसमें एकल अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, इसका नाम होता है
वियोजन अभिक्रिया, और इसका नाम होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं इसे, इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इसमें डीकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें रिएक्शन क्या बनेगी, AB टू फॉर्म, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। फिर इसके अपोजिट हो गई, मीन्स यहाँ पर 2 अभिकारक थे, फिर यहाँ पर क्या हो गए, इसमें उत्पाद 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसके अपोजिट हो गए, संयोजन वियोजन बिल्कुल अपोजिट हो गया। क्वेश्चन भी आएगा इसका आगे। बी पार्ट देखेंगे इसका, बी पार्ट, उन वियोजन अभिक्रियाओं के, उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए, उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखें, एक एक समीकरण लिखें जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में, ऊर्जा प्रदान की जाती है। मीन्स अब आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स, 3 समीकरण आएंगे। तो हमें क्या करना होता है कि वियोजन अभिक्रिया में हम कुछ बाहर से जो है ऊष्मा प्रदान करते हैं। वो जो ऊष्मा होती है वो किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है। ऊर्जा होती है वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो इसका फर्स्ट पार्ट बनेगा तापीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय अपघटन। से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो आपका ये एग्जाम्पल बन गया तापीय अपघटन का। यहाँ पर आ जाएगा ऊष्मा, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरा बन जाएगा प्रकाशीय अपघटन, मीन्स सूर्य के प्रकाश में होगा यह अपघटन, और इसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब लाइट की रोशनी में होगा, ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। प्रकार है, मीन्स एक तरह के वियोजन अभिक्रिया के प्रकार है आगे। तो ये कैसे होगा, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड टू फॉर्म सिल्वर सॉलिड प्लस क्लोरीन Cl2, ये गैस है तो इसे हमें करना है बैलेंस। यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे 2, तो ये हो गया संतुलित समीकरण प्रकाशीय अपघटन। तीसरा है विद्युत अपघटन। विद्युत के रूप में अगर हम दे रहे हैं इसे ऊर्जा तब, और इसका नाम बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस। जल H2O द्रव के रूप में है टू फॉर्म, यहाँ आ जाएगा H2 गैस प्लस O2 गैस, बीच में आ जाएगा विद्युत धारा, यहाँ आएगा बीच में सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में समीकरण होगा, ये अभिक्रिया होगी, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में। अच्छा, फिर हम इसे करने बैलेंस, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे 2, तो ये होगा संतुलित। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, ये भी हमने करा है, बहुत इजी है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वियोजन अभिक्रिया को
संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर इसकी डेफिनेशन से आ जाएगा, परिभाषा से आ जाएगा, क्यों कहा जाता है। समीकरण लिखो, इसका एग्जाम्पल दो। तो आपका आंसर क्या आएगा कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। परिभाषा है इसकी, दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारकों से, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारकों से, दो या दो से अधिक अभिकारकों से एकल उत्पाद बनता है। इसलिए क्वेश्चन की लाइन आ गई, ठीक है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? ठीक है, के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कि क्योंकि जो है इन दोनों में जो है, दोनों आपस में कैसे हैं? विपरीत है। के विपरीत क्यों कहा जाता है? जैसे संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? H2 plus O2 to form H2O, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया। वियोजन वाली में क्या होगा? इससे उल्टा हो जाएगा, 2H2O to form 2H2 plus O2। तो इसलिए कैसे अपन दोनों कैसे हैं? विपरीत है, ठीक है, उल्टे हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जल के विद्युत अपघटन में क्वेश्चन नंबर 13, जल के विद्युत अपघटन में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है? और उस गैस का नाम होता है एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है? और हमें इस गैस का नाम बताना है। तो क्या होगा, जो जल का जो ये होता है विद्युत जो अपघटन होता है, इस समीकरण क्या होगा? 2H2O विद्युत धारा, तो इसमें क्या मिलेगा हमें? जल लिक्विड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इसको संतुलित जब करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा 2, ठीक है। सो इसमें क्या दिख रहा है हमें कि इसमें आयतन के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना दिख रहा है हमें? कितना अनुपात? 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के
अनुपात की मात्रा 2:1 है, तो इसे ये कौन सी गैस होगी, दुगनी मात्रा में कौन सी गैस होगी, दुगनी मात्रा में हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, डबल दिख रही है ना, ये दुगनी मात्रा में हाइड्रोजन गैस होगी। यही तो करेंगे इस वीडियो में, फिर इसके बाद जो कंटिन्यू करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर आपके इसमें कवर हो गए, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13, 4 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए। थैंक यू सो मच।